हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के कुल 5 क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा है सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से लेके 14 तक को सिद्ध कीजिए। अब सारणी के गुणधर्म इसमें बोला है, मतलब आप गुणधर्म का भी यूज कर सकते हो, विस्तार भी करवा सकते हो, प्रसार जिसको आप प्रसार बोलते हो तो प्रसार करवाइए, गुणधर्म लगाइए, दोनों के लिए आप क्या है स्वतंत्र है। तो चलिए इन दोनों को ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 6वां क्वेश्चन, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी और 0 इज इक्वल टू हमें लाना क्या भैया, 0 प्रूफ करना है। इसका हम LHS लेके चलेंगे। जब आपका जो ये सिद्ध करने वाला है इधर ब्रैकेट में ना आए तो आप डायरेक्ट विस्तार करवा देंगे, जल्दी आंसर आएगा, वहां 0 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ब्रैकेट हमारे ज्यादा आने लगे तो यहाँ पे आप इसको पहले जितना कोशिश कर पाना, ज्यादा से ज्यादा 0 ले आना। जितना ज्यादा 0 आएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। हम लोग डायरेक्ट इसका विस्तार करवा रहे हैं। 0 ये वाला खत्म, ये खत्म, जिसको लेके चलते उसका पंक्ति उसका स्तंभ खत्म। तो 0 का गुणा होगा 0 में, माइनस सी का गुणा होगा माइनस सी, पहला प्लस दूसरा माइनस। ए की बात करें, ये खत्म ये खत्म, माइनस ए का गुणा होगा 0 में, माइनस बी का गुणा होगा माइनस सी। माइनस बी को लेके चलेंगे तो प्लस माइनस बी, यहां से ये खत्म, माइनस ए का गुणा सी में और माइनस 0 का गुणा किसमें होगा, बी में। 0 अगर बाहर है तो पूरा वैल्यू 0। यहां से बात करें ये 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस बी सी में माइनस ए का गुणा होगा तो माइनस ए बी सी, माइनस बी का गुणा माइनस ए सी में होगा तो प्लस ए बी सी, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, वही चीज माइनस में वही चीज प्लस में, ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो हमें यही प्रूफ भी करना था, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS। सातवां क्वेश्चन देखते हो भैया। सातवां हमारा क्या दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी। यहां से हमारे पास है बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी। यहां से हमारे पास है सी ए सी डी और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमें लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसकी बात करें तो इसका आप लोग क्या करवा दीजिए, डायरेक्ट विस्तार करवा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो नीचे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आठवां क्वेश्चन हमारा दिया है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c और c स्क्वायर। यहां पे अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया भैया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। इस बार यही दिया हुआ है। इस बार देखो यहाँ कोष्टक ज्यादा है, अगर कोष्टक ज्यादा होगा तो हम लोग कोशिश रहेगी यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या लाने की, 0 लाने की। तो अगर हम इसके LHS की बात करें तो हम लोगों को करना क्या होगा, अगर हम इसकी किसकी बात करें, LHS की, तो अगर हम इसमें से इसको घटा के 0 आने की संभावना बनेगी, मतलब रो में। अगर हम R1 की बात करें तो R1 में 4 है, R1 माइनस R2 और R2 में करवा दे R2 माइनस R3, घटाना है। बताइए एक में से एक गया क्या बचेगा 0, a में से b गया क्या बचेगा a माइनस बी, a स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक में से एक जाएगा 0, b में से c जाएगा b माइनस सी, b स्क्वायर में से c स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर माइनस, और यहाँ से 1c और c स्क्वायर।
यही दिया हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें तो अब इसी का क्या करवा दीजिए, विस्तार। तो अगर हम विस्तार करवाएं तो पहला क्या लेके चलेंगे, 0। अब अंदर कुछ भी आए वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, तो क्या लिखने की जरूरत है, नहीं, डायरेक्ट। दूसरा माइनस में a माइनस b, ये खत्म ये खत्म, 0 का गुणा किसमें होगा, c स्क्वायर में, माइनस 1 का गुणा होगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तीसरा हमारा प्लस में, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये खत्म ये खत्म, तो 0 का गुणा किसमें होगा, c में, माइनस 1 का गुणा होगा b माइनस c। तो बचेगा क्या, माइनस a माइनस b, यहां से हमारा हो गया 0, तो यहां से बचेगा क्या, माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां से हमारे पास क्या है, माइनस b माइनस c, यही आएगा। अगर हम इसकी और बात करें, मिटाएं इसको थोड़ा सा ऊपर, तो इसको हम लोग और लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, माइनस का माइनस में होकर गुणा प्लस, तो है क्या, a माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में b प्लस c और एक ब्रैकेट में b माइनस c, प्लस माइनस माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होगा एक कोष्ठक में a माइनस b और एक कोष्ठक में a प्लस b, और अगले कोष्ठक में हो जाएगा b माइनस c। चलिए ध्यान से देखते हैं, इनमें कॉमन क्या है, a माइनस b और b माइनस c। तो अगर a माइनस b को b माइनस c से कॉमन कर ले तो बचेगा क्या, b प्लस c, माइनस ये दोनों खत्म है तो बचेगा क्या, a प्लस b, लेकिन माइनस का गुणा होगा तो माइनस से माइनस b से b हो जाएगा कैंसल, बचेगा a माइनस b माइनस c और c माइनस a। देखिए क्या ये प्रूफ करना था, a माइनस b माइनस c माइनस a। सॉल्व कर जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर हम अगले क्वेश्चन इसके बी वाले पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट इसका हमारा दिया हुआ है 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a और a प्लस b प्लस c, यही आएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसका क्या ले, LHS, यहाँ भी देखो ब्रैकेट हमारे बहुत ज्यादा आए हैं, तो क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश 0 बनाने की। तो हम लोग क्या करवा दें, 0 बनाने के लिए स्तंभ लेके चले, C1 में करवा दे C1 माइनस C2 और C2 में करवा दे C2 माइनस C3। 1 में से 1 जाएगा 0, a में से b जाएगा a माइनस, और a क्यूब में से b क्यूब जाएगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 में से 1 जाएगा 0, b में से c जाएगा b माइनस c, और b क्यूब में से c क्यूब जाएगा तो b क्यूब माइनस c क्यूब, 1 c और c क्यूब। ध्यान से देखिएगा, अब इसी का हमें क्या करवाना है, विस्तार। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। अगर हम यहां से बात करें तो यहां से ये खत्म और ये खत्म, तो a माइनस b का गुणा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब। ऐसे ही माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का गुणा होगा, या थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो गया, a माइनस b का जो गुणा होगा ये किसमें होगा, b क्यूब माइनस c क्यूब में होगा। और ऐसे a क्यूब माइनस b क्यूब का जो गुणा होगा किसमें होगा, b माइनस c में होगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, a माइनस b, a क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब का क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में b माइनस c और एक ब्रैकेट में क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस
एक में होगा a माइनस बी और एक में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां से हमारे पास क्या होगा b माइनस। चलिए ध्यान से हम लोग देखें कॉमन क्या है इनमें, a माइनस बी a माइनस बी, b माइनस सी b माइनस सी, कॉमन कर लेते हैं। तो a माइनस बी और b माइनस सी को जब कॉमन कर ले तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही बचेगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अगर यहाँ से हमारा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और अगले ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। करवाना क्या है हमको, अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ए बी सी हम चाह रहे हैं जोड़ना और ए बी सी ही चाह रहे हैं घटाना, कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में ए बी सी को जोड़ लिया और ए बी सी को घटा लिया। चलिए अगर इसमें जोड़ा और घटाया है तो यहां से हमारे पास है a माइनस बी और यहां से हमारे पास है b माइनस सी। तो यहां से हमें एक दूसरे के पास करना है, सी स्क्वायर के पास में हम किसको करें कि हमारा टर्म बन जाए, तो सी स्क्वायर, क्योंकि हमारे ब्रैकेट में आना क्या चाहिए, सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर के साथ में नहीं ए सी, ये जो हम जोड़े हैं यहाँ ए सी जोड़ो, क्या जोड़ो, ए सी को जोड़ो और ए सी को घटाओ, ए बी सी को नहीं। अब देखिए सी स्क्वायर के साथ अगर हम लोग माइनस ए सी को ले लें और प्लस ए सी के साथ में अगर हम माइनस ए स्क्वायर को ले लें और प्लस बी सी के साथ में माइनस ए बी को ले लें, तो क्या बचेगा, a माइनस बी b माइनस सी, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, c को कॉमन कर ले तो c माइनस a को कॉमन कर ले तो c माइनस a, और अगर यहां से हम लोग b को कॉमन कर ले तो c माइनस a माइनस b माइनस सी, और यहां से अगर बात करें c माइनस a सब में था तो c माइनस a, बाकी क्या बचेगा, c प्लस a प्लस b, या इसी को a प्लस b प्लस c भी तो लिख सकते थे। तो आप देखो दोनों आपका सेम टू सेम आया है कि नहीं, जो आपको प्रूफ करना है। तो आगे के क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे लगाने हैं। तब तक के लिए